हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं VLOOKUP फंक्शन विद इफ एरर के साथ VLOOKUP फंक्शन को हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो ये हमारा VLOOKUP सीरीज़ का 14 वीडियो है। बाकी का सीरीज़ आपने नहीं देखा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जाके आप लोग स्टार्टिंग से एक्सेस कर सकते हो। तो हम लोग समझेंगे आज इफ एरर का फंक्शन का यूज़ करना, और VLOOKUP फंक्शन जो है हमारा बहुत काम आने वाला है। तो चलिए समझते हैं इफ एरर का फंक्शन। पहले समझ लेते हैं इफ एरर फंक्शन क्या करता है। इफ एरर को लिया मैं, इसके बाद टेप बटन पेश करता हूँ और इसका सिंटेक्स को मैं बाहर निकालता हूँ, Ctrl+Shift+A बटन। इससे क्या होता है आपका, Ctrl+Shift+A करते हो आप तो Ctrl+Shift+A बटन करते हैं तो जो इफ एरर फंक्शन होता है उसका जो सिंटेक्स रहता है वो बाहर निकल के आ जाता है, ये देख सकते हो। तो इफ एरर का मैं सिंटेक्स को थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, ये वाला। तो देख सकते हो इफ एरर का मेरा जो सिंटेक्स है वो बाहर निकल के आ गया है। ये इफ एरर बहुत काम का यूज़ है, कभी भी आप लोग यूज़ कर रहे हो। जैसे देख सकते हो इफ एरर में सबसे पहले वैल्यू देना है, फिर उसके बाद वैल्यू इफ एरर देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बार आपको VLOOKUP फंक्शन लगाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे डाटा दिया गया है, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून और टोटल सेल्स यहाँ दिया गया है। तो यहाँ मैं सेल्समैन आईडी के बेसिस पे मुझे क्या निकालना है, जैसे मैं कोई सा भी आईडी पे यहाँ लिखूँ तो सेल्समैन को उसका नाम चाहिए, मुझे टोटल सेल्स चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे गलत आईडी लिखूँ, यहाँ पे इनवैलिड आईडी करके आना चाहिए। तो चलिए इक्वल टू लिखता हूँ मैं, इक्वल टू VLOOKUP। जैसे VLOOKUP निकालते हैं वैसे निकालना है। फिर लुकअप वैल्यू मैं दे दिया, फिर लुकअप वैल्यू के F4 से लॉक कर दिया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद मैं टेबल अरे दे देता हूँ। यहाँ से मैंने टेबल अरे दे दिया, फिर F4 से इसको भी मैं लॉक कर दिया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद कॉलम मुझे कितना चाहिए, ये जो हमारा सेल्समैन है कौन से कॉलम पे, 2 कॉलम पे है 2, फिर कॉमा, फिर 0, फिर इंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे राम आ गया और इसी को मैं आगे ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे मुझे कितना कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे टोटल सेल्स के लिए यहाँ पे 9 कॉलम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं F2 बटन दबाता हूँ, रीनेम करता हूँ F2, और यहाँ पे जो है मैं 9 लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये 9 लिख लिया, फिर इंटर। तो देख सकते हो 100 1000 3 पे हमारा सुनील है, उसका टोटल सेल्स इतना हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया, सही आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे गलत आईडी लिखता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं ये 101 लिखा, तो देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एनए वाला एरर आ रहा है। मुझे एनए एरर नहीं चाहिए, मुझे कस्टम अपने से प्रिंट करूँ मैं, इनवैलिड आईडी यहाँ आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इसी को इफ एरर के साथ। तो इफ एरर क्या करता है, तो यहीं पे मैं आता हूँ F2 बटन, यहीं इक्वल टू पे कर्सर रखता हूँ, यहीं पे इफ लिखना है, इफ और ई लिखना है। इफ एरर जैसे लिखते हो टेप बटन पेश कर देना है। तो देख सकते हो इफ एरर में हमने पूरा वैल्यू के जगह पे क्या लेना है, वैल्यू के जगह पे हमारा देख सकते हो ये जो हमारा वैल्यू है, मान के चलो ये वैल्यू के जगह हमने ये पूरा VLOOKUP का फार्मूला वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है आपको। एक देखो यहाँ पे लिखा है कॉमा, तो यहाँ पे मैं कॉमा दिया, और वैल्यू इफ एरर जो एरर आपको मैसेज प्रिंट कराना है, यहाँ से मैं डबल कोट्स में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनवैलिड आईडी, यहाँ से मैं लिखता हूँ इनवैलिड, यहाँ से लिखता हूँ इनवैलिड आईडी लिखता हूँ, ये मुझे प्रिंट कराना है। जैसे मैं कुछ गलत आईडी लिखता हूँ, फिर इंटर कर देता हूँ, मैं इंटर कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, फिर यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैं लिखा इनवैलिड आईडी आया कुछ, क्योंकि मैंने गलत आईडी लिखा, 1002 लिखता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ रहा है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1005, इंटर करता हूँ तो आंसर आ रहा है। यहाँ से मैं लिखता हूँ 100002 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, देखो इनवैलिड आईडी आ रहा है। मतलब कि जो हमने आईडी लिखा है इस वाले टेबल में कहीं पे एडजस्ट ही नहीं करता है। तो देख सकते हो इस तरीके से आपने इफ एरर का यूज़ कर सकते हो। अगर एरर को भी दिखाना है, मतलब इन एरर कुछ एरर ना दिखे आपको, अपने से कुछ कस्टम मैसेज प्रिंट कराना है, तो आप लोग VLOOKUP फंक्शन का यूज़ कर सकते हो बिना कुछ अपने से वो नहीं। जैसे इसको फिर से अगर नहीं समझ में, एक बार और मैं ट्राई करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल टू लेना है, स्टार्टिंग में इफ एरर लोगे तो भी चलेगा। इफ एरर मैं ले लिया, फिर यहाँ से इफ एरर मैं टेप बटन दबाया, फिर उसके बाद VLOOKUP ले लेता हूँ टेप बटन, फिर लुकअप वैल्यू मैं ये वाला वैल्यू दे देता हूँ, F4 से लॉक कर देता हूँ, फिर कॉमा, टेबल अरे में मैं ये वाला टेबल दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, फिर इसको भी F4 से, फिर कॉमा, फिर मुझे 2 चाहिए, फिर कॉमा, फिर 0, फिर इंटर। यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमारा, कॉमा फिर 0, फिर उसके बाद मैं 0 हो गया, फिर मैं ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर उसके बाद मैं कॉमा दिया ना, कॉमा देना है। इफ वैल्यू इफ एरर में क्या देना है, तो मुझे यहाँ पे रॉन्ग डाटा, मतलब कि वैलिड डाटा टाइप, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, या इनवैलिड आईडी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इनवैलिड आईडी जो प्रिंट कराना है आप लोग अपने से प्रिंट करा सकते, इनवैलिड आईडी। तो एंटर किया, फिर एंटर किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे इनवैलिड आईडी आया, क्योंकि ये वाला आईडी यहीं इस टेबल में कहीं पे एम्प्लॉई आईडी में इस तरीके से आईडी एडजस्ट ही नहीं करता है। 1001 लिखता तो इनवैलिड आईडी, क्योंकि ये आईडी भी नहीं है। 1002 लिखा तो देख सकते हो आंसर आ गया। 1001 लिखा देख सकते हो इस तरीके से।
1002 लिखा तो देख सकते हो तो ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है। 1001 लिखा तो आंसर नहीं आ रहा है। 10110 लिखा तो आंसर आ रहा है। ये क्योंकि आईडी है उसमें 15 लिखा मैं तो ये आईडी नहीं है तो इनवैलिड आईडी आ गया। तो इस तरीके से इफ एरर का आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।